दिन से बोलने के लिए हमारे साथ है। हम उनको हाथ उड़ाकर यहोवा शालोम बोलकर हम उनको स्वागत करेंगे। हालेलुया, थैंक यू सर। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा है और दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां हमारी ज़िंदगी में हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हमारी ज़िंदगी के समस्याओं के अंदर हमारे बहुत करीब रहने वाला परमेश्वर है। मैं इस वक्त में सोच रहा था कि हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां, दिक्कतें जब आती हैं तो उसका सामना हम हिम्मत से करते हैं, लेकिन तीव्रता होती है उसमें। हर जगह फ़र्क होता है। अभी आप लोग यहाँ पर 7:50 हुए हैं सवेरे के, शाम के, और हमारे यहाँ पर अभी 10:19 हुए हैं, 19-20 हुए हैं। समय सवेरे का समय है हमारे यहाँ पर और बहुत फ़र्क है। मैं नहीं जानता आप लोग के यहाँ अभी गर्मी किस प्रकार है। काफ़ी गर्मी हो गई होगी। हमारे यहाँ पर आज सिर्फ 13 डिग्री तापमान है। यहाँ पर ठंड है और अगला एक और महीना हम लोगों को वैसे ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर जब 20-22 डिग्री हो जाता है, जिसको हम लोग गर्मी समझते हैं, तो यहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं। और वहाँ पर आप लोग 45 से 48 डिग्री, 50 डिग्री तक आप लोग गर्मी को सहन करते हैं। हर वे अलग होती है, लेकिन इन सब के बीच में परमेश्वर हम सबों को संभालता है, हमारी आवश्यकताओं में हमारे साथ में रहता है। आज मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन से जो बातों को बताना चाहता हूं, उसको पहला राजा उसके 19वें अध्याय की ओर, मैं आप पहला राजा उसके 19वें अध्याय की ओर ले जाऊंगा। हम पढ़ने से पहले मैं उसके संदर्भ को आपके बीच में बना लूं ताकि हम उस पर बात कर सकते हैं। एलिया एक अप्रसिद्ध व्यक्ति, जिसको कोई नहीं जानता है, उसका देश, उसकी जाति, वो कहाँ से आता है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन एक परमेश्वर उसको अगुवाई देता है और वो अहाब के महल में जाकर वो संदेश को देता है, परमेश्वर का दिया हुआ संदेश को देता है। लोग उसको नहीं जानते हैं, लेकिन उस संदेश की अहमियत तब होती है जब वो संदेश वहां लागू होता है, परमेश्वर उस शब्द को पूरा करता है। याद रखना, उस समय महल में जाना, उस समय नहीं, किसी भी समय में महल में पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। और आहाब और इजबेल के महल में कोई हिम्मत करके नहीं जाएगा। और अगर वो यहोवा परमेश्वर की आराधना करता है तो वो तो इजबेल और आहाब के महल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोग अन्य ईश्वरों को पूजने वाले लोग हैं और वो यहोवा परमेश्वर के आराधना करने वालों के विरोध करने वाले लोग हैं। और उनके महल में हिम्मत के साथ एलिया चला जाता है और जाकर जो संदेश देता है, उनको पसंद नहीं है, उनको बहुत गुस्सा आने वाला संदेश को लेकर वो वहां पहुंच जाता है। ऐसा होता है हम लोग जब कुछ इस प्रकार कहें कि पूरे इतिहास के अंदर एलिया का आना देखना, मैं उस जगह से ये सीखता हूं कि हमको लोग कितना जानते हैं, हम कितने प्रसिद्ध हैं, इससे नहीं होता है परमेश्वर का संदेश का बोला जाना या संदेश वाहक बनना। उस बात से निर्भर नहीं करता है। परमेश्वर जब संदेश देता है, उसको लेकर अनपेक्षित जगहों पर पहुंचने की हिम्मत को, या परमेश्वर के हाथों में जो उपलब्ध होते हैं, उन लोगों को परमेश्वर उपयोग करता है। उसके बाद उसके पूरे किस्से को शायद आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे। आप लोग पहला राजा की पुस्तक उसका 17-18 अध्याय को, 18-19 अध्याय को आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा इतिहास आपके सामने, वो किस्सा आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज शाम मेरा
मेरे अंदर परमेश्वर ने जो बोझ दिया है, वो 19वें अध्याय से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एलिया को मैं परिचय करवाऊं, एक सामर्थी परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर जो कहेगा, जैसे कहेगा, उसको पसंद है, नहीं है, उसके उसके अंदर उसको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, लेकिन वो उसमें परमेश्वर के लिए वहां खड़ा होता है। जो प्रभु बोलता है उन बातों को करने वाला एक सामर्थी व्यक्ति, इतिहास के पन्नों में उसके बारे में लिखा हुआ है। यहां तक कि नए नियम में हजारों साल के बाद याकूब भी उसके बारे में कहता है। उसको उल्लेख करने लायक वो नए नियम में यहूदियों के बीच में इतना प्रभावशाली परमेश्वर का जन था वो। लेकिन उसके भी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब वो निराशा और परेशानी के दौर से होकर गुजरा, डर गया, खौफ उसके जिंदगी में आया। जब हम 19वें अध्याय में आते हैं, हम किस्सा वही देखते हैं कि इतना परमेश्वर के हाथों में उपयोगी होने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ व्यक्ति, जहां प्रभु को रखता है, परमेश्वर उसके लिए बाइबल के अंदर के इतिहास में कहीं पर भी उसके लिए जो प्रबंध किया, ऐसा प्रबंध प्रभु ने किसी के लिए नहीं किया। अद्भुत प्रबंध परमेश्वर से उसने आनंद लिया। किसी के पास कौवा रोटी लेकर, मांस लेकर नहीं पहुंचा था। किसी के कोई भी जगह पर ऐसा नहीं हुआ है कि घड़े के अंदर से आटा निकालते जा रहे हैं और हर दिन रोटी बनाते हैं, लेकिन वो उसका आटा खत्म नहीं होता है, कुप्पी की तेल समाप्त नहीं होता है। ऐसा प्रबंध परमेश्वर कहीं पर नहीं किया था। याद रखना, जब पूरे देश में अकाल है, अन्न नहीं, अनाज नहीं है, खाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर अपने जन को एक विधवा के घर में, सारपत के विधवा के घर में संभालता है। इन सब दौर से गुजरा हुआ व्यक्ति, और तो और इस एलिया के प्रार्थना से एक मरा हुआ बालक जी उठता है, जो उस तक के इतिहास में, यानी कि एलिया के समय तक के इतिहास में कोई भी मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हुआ है। और एक अनपेक्षित रीति से एलिया प्रार्थना करता है, परमेश्वर सुनता है और उस बालक को जिला देता है। उन सब के बावजूद वो परमेश्वर के, वो हम देखते हैं 19वें अध्याय में, वो निराश हो जाता है, डर कर भागने लगता है। मैं एक बात बताऊं, एलिया की वो परिस्थिति आज मुझे मालूम है भारत एक ऐसे ही दौर से गुजर रही है। डर गए हैं, निराशा है, अगले दिन के बारे में असमंजस आप सबों के दिल में है। क्या होगा अगर हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो ऑक्सीजन मिलेगा क्या, दवा मिलेगा क्या? बड़े परेशानी से होकर गुजर रहे हैं। मैं मेरा भाई, मेरा छोटा जो भाई है, वो इंदौर में रहता है, और उनके पास्टर साहब और पास्टर साहब की पत्नी और पास्टर साहब का बेटा, एक घर में 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और वो मृत्यु के दौरान मैं अपने भाई के साथ, क्योंकि उस कलीसिया के साथ मेरा करीबी का संबंध है, कई बार उनके कन्वेंशन मीटिंग और कई यूथ मीटिंग वगैरह में बोलने के लिए, जब मैं भारत में रहता था, मैं जाया करता था। शिबू जी, आपके माइक से शायद कुछ आवाज आ रहा है। शिबू, या अब बंद हो गया। वो उनसे मैं हर दिन बात करता था। डर, एक 10 दिन के अंदर वो जिसने उस कलीसिया को स्थापित किया था, पास्टर एम सैमुअल, उनकी मृत्यु हुई, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, उनका 60 साल का बेटा का मृत्यु हो गया। मेरा भाई कहता है उस घर के अंदर, उस इमारत के, उस एक बिल्डिंग के निचले माले में पास्टर साहब और उनकी पत्नी रहते थे, उसके ऊपर के माले में उनका बेटा और उनके परिवार रहते थे। बेटा खत्म हो गया, नीचे घर खाली हो गया। पूरा बड़ा डर, खौफ और निराशा का एक दौर था। वो दौर से कहीं ज्यादा, एक दिन मेरे भाई से मैं बात कर रहा था। मेरा भाई कस्टम्स में काम करता है, वहां पर इंस्पेक्टर होकर वो काम कर रहा है। तो लोगों को दवा की कमी, जब किल्लत हो रही है, तो इसके फोन करने के कारण जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, उसको वो दुकानदार ने, जो जिसकी कीमत आप लोगों को मालूम है क्या है, और वो 25,000 में वो ब्लैक में बिक रहा है।
मैं उस समय सोचने लगा कि हम भारत संस्कृति के मामले में इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मानवता नाम का चीज नहीं है। उस वस्तु को दुगने कीमत में दे दो। नहीं, उसको वो मेरा भाई बोला, मेरे फ़ोन उसके फ़ोन करने के कारण वो 25,000 में दिया, नहीं तो वो 60-70 हज़ार रुपए में बिक रहा है वो दवा। जब आदमी मर रहा है, उसके लिए दवा देने के लिए नहीं है। उस समय ये जो लोगों के अंदर जो खौफ और डर और वो जो निराशा पैदा करता है, पैसे नहीं है तो कैसे जाएंगे, ये जो जो चीज है लोगों के अंदर खौफ पैदा करता है। हमको लगता है ये सिर्फ हमारे साथ हुआ है। पूरी किस्सा हो जाने के बाद हम पीछे देखते हैं, अरे मैं निराश हो गया था, मैं हताश हो गया था, डर गया था, ये हमको सिर्फ नहीं। परमेश्वर का जन जो परमेश्वर के लिए अद्भुत काम किया, अद्वितीय काम, इतिहास के अंदर एलिया समान काम किया हुआ व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो भी निराशा के दौर से गुजरा, वो भी परेशान हो गया, इतना डर गया। हम उसके शुरुआती वचन में पढ़ते हैं 19वें अध्याय में, अगर हम जाएंगे उसके एक पहला और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब आहाब, वो वहां का राजा है लेकिन रानी का चलता है, और रानी मेरे शब्द को आप बुरा ना माने, वो एक दुष्ट रानी थी। वो अन्य देवताओं की पूजिती थी और वो परमेश्वर यहोवा के आराधक को वो मरवा डालती थी, क्रूर थी वो। और राजा नहीं किया हुआ बताया गया, लेकिन रानी ये सब काम को करवाती थी। तो आहाब ने जाकर इजबेल को बोला कि ये एलिया ने स्वर्ग से आग उतारा और उनके देवता, यानी कि ये इजबेल के ईश्वरों की जो देवताओं, ईश्वरों की पूजने वाले 450 लोगों को ये एलिया ने मार दिया तलवार से। उस खबर को जाकर पहले वचन में कहता है, आहाब ने जाकर विस्तार से इजबेल को बोला। तो उसके दूसरे वचन में देखते हैं, तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत को भेजा, जहां वो रहता है उसके दरवाजे पे खटखटा कर महल से आया हुआ व्यक्ति कहता है कि कल इस समय तक रानी तेरे को मरवा डालेगी। और ये सुनकर एलिया परेशान हो जाता है। कोई भी आदमी अगर कोई आकर उसके दरवाजे पे खटखटा कर कहता है कि तेरे को कल सूरज के डूबने के पहले तुझे मार डालेंगे, और अगर वो उस देश की रानी हो जो इतनी दुष्ट है, किसी को भी सैकड़ों लोगों को मारने में जिसको कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ऐसी रानी अगर बोली तो कोई भी आदमी डर जाएगा। और तब हम देखते हैं कि वो एलिया वहां से वो भाग जाता है। जो कोई भी आदमी करेगा, बहुत कम ही लोग वहां पर खड़े रहेंगे, हिम्मत है तो करने दे, नहीं, रानी के सामने कोई नहीं कर सकता, वो वहां से भाग जाता है। अब वो वहां से भागकर वो एक जगह जाता है। मैं जल्दी से वो किस्सा को आपको बताता हूं ताकि मैं उसमें से कुछ सिद्धांतों को आपके सामने लाऊंगा। वो एक जगह जाकर एक दिन दूर भागता है, उसके साथ उसका नौकर भी जाता है। उसके नौकर को कुछ समय बाद वो रोक देता है, बोला तू यहां रुक, मैं आगे निकल जाता हूं। वो आगे गया और एक झाऊ वृक्ष के नीचे वो सो जाता है, बैठ जाता है। इतने दूर दौड़ने के कारण थक के वो सो जाता है। वो कहता है कि मुझे अब मरना है, मुझे जिंदा नहीं रहना है। और वो वहां सो जाता है तो एक परमेश्वर का दूत आता है, उसको पकी हुई रोटी और पानी देता है। और ये 3 बार वो खाता है और सो जाता है, खाता है और सो जाता है। तीसरी बार बुलाकर उसको पकी हुई रोटी और पानी देकर कहता है, तुझे बहुत दूर चलना है। और वो दूर जाने की बात तो बोला, सुना, और वो वहां से उठकर दौड़ने लगता है। अब मुझे नहीं मालूम वो किस प्रकार की रोटी थी, किस प्रकार की पानी थी। वो रोटी और पानी को पीकर उसने 40 दिन और 40 रात दूर तक दौड़ा और होरेब नाम जगह पर जाकर एक गुफा के अंदर छुप जाता है। और उस गुफा में जाकर, क्योंकि उसके दिल के अंदर से डर नहीं निकला है, और वो उस गुफा में छुपकर वो सोचा कि अब मैं सुरक्षित हूं, मेरे को कुछ नहीं होगा, बस मुझे अब मरना है, यहां पर खुदा मुझे मेरी जान को ले ले और वही मुझको चाहिए। उस समय में परमेश्वर उससे एक सवाल करता है। सवाल पर टिक कर आज मैं कुछ बातों को आपसे बताना चाहता हूं। और उसके 9वें वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर उससे पूछता है, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? एलिया से परमेश्वर पूछता है, इस जगह पर, इस गुफे के अंदर मेरे द्वारा तेरे देखभाल के लिए इतनी प्रबंध करने के बाद
वो जो इजबेल के डर से तू भागकर इस गुफे के अंदर छुप कर जब बैठा है, यहां तेरे को क्या काम है? तेरे द्वारा मैंने अद्भुत काम करवाए हैं, तेरे द्वारा मैंने मरे हुओं को जिलाया है, तेरे द्वारा मैंने स्वर्ग से आग उतार कर सबके सामने अपने अपने काम को दिखाया है, लेकिन तू यहां पर क्यों छुपा हुआ है? आज मैं यही सवाल को आपसे पूछकर अपने शब्दों को आगे ले जाना चाहता हूं। सारी में बड़ी असमंजस फैली हुई है, बड़ा निराशा है, कड़की है, आर्थिक समस्या है, शारीरिक समस्या है। इन सबों के बीच में आज मैं आप विश्वासियों से एक सवाल करना चाहता हूं। आप यहां पर क्या कर रहे हो? आपको यहां पर क्या करना है? आप भी डर कर बैठे हो, आप भी परेशान होकर बैठे हो, लेकिन ये एक बात को मैं बताकर आगे आगे बढ़ूं कि हमारा परमेश्वर अपना नियंत्रण नहीं खोया है। कभी कभी रास्ते में ड्राइवर अपने स्टीयरिंग का बैलेंस खो जाता है और वो जाकर बाजू के पत्थर में, चट्टान पर या पेड़ में उसकी गाड़ी ठुक जाती है। अब उसको पूछो क्या हुआ, तो बोलते हैं कि ड्राइवर के हाथ गाड़ी जाकर वो पेड़ में टकरा गई। अगले दिन हम पेपर में यही न्यूज को देखते हैं, अनियंत्रित हो जाने के कारण ड्राइवर के हाथ में गाड़ी काबू में नहीं रहा और वो जाकर पेड़ पर टिक गया। मेरे परमेश्वर पास स्थिति नहीं है प्रिय। हमारे परमेश्वर के हाथ से बातें अनियंत्रित नहीं होती हैं। वो नियंत्रण में रहने वाला परमेश्वर है। जरूर मैं मानता हूं आप और मैं जैसा अपेक्षा करते हैं वैसे बात नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हम कौन हैं कि बातों को कैसा चलना चाहिए सोच पाए। हम तो बहुत सीमित शक्ति को रखने वाले लोग हैं। मनुष्य आज एक ऐसे दौर पर है जहां डॉक्टर, राजनीतिक और दूसरे महकमे के लोग, सब लोग अपने परेशानी को, सिर्फ वो राजनीतिक लोग जो ढीठ है, जो 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 मानना नहीं चाहते, अहंकार के अंदर कहते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आज सारी दुनिया को मालूम है कि भारत किस दौर से गुजर रहा है। हर व्यक्ति डरा हुआ है कि जो चीज उनके शत्रुओं के साथ भी नहीं होना चाहिए। कुछ इस प्रकार कहो कि भारत में बैठकर जो लोग सोचते हैं कि हमारे जो शत्रु पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए, उससे भी दुर्गति आज भारत का हो रहा है। पाकिस्तान कहता है कि हम आपको सहायता करेंगे, लेकिन सहायता लेने के लिए अहंकार और घमंड हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति में हर मनुष्य निस्सहाय है और हम डरे हुए स्थिति पर है। तो उस स्थिति पर मैं उस परिस्थिति को आपके सामने विस्तार पर रखने के बाद मैं चंद कुछ बातों को आपके सामने रखूं। हमें परिस्थिति कई बार हमें अपंग बना देती है। मैं कह ये रहा हूं कि परिस्थिति हमें अपाहिज बना देती है। हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कल के दिन को देख नहीं पाते हैं। वर्तमान की परिस्थिति का डर हमारे पास में है, कब ये कोरोना मुझे पकड़ लेगा, या फिर आया हुआ कोरोना हमको कब तहस नहस कर देगा। हमारे जिंदगी में क्या क्या परेशानियों को लेकर आएगी। लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा। इन लाखों रुपए को हमारे पास तो है नहीं, लेकिन उधार भी देने के लिए इस वक्त में कोई नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? निस्सहाय मनुष्यों के सामने परिस्थिति निस्सहाय कर देती है, हमें अपाहिज बना देती है। अब मैं एलिया की जिंदगी में देखना चाहता, वो उस परिस्थिति में क्यों अपाहिज बन जाता है। पहली बात, आपको मैं उसके तीसरे वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसका तीसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तीसरा वचन कहता है कि यह देख एलिया अपने प्राण को लेकर भागा। किस बात को देखकर? कि इजबेल जो वहां की रानी है, जो पूरे अधिकार पर है। हम लोग प्रजातांत्रिक लोग दुनिया में रहते, लोकतांत्रिक दुनिया में रह रहे। भारत में लोकतांत्रिक चलता है, जहां पर सब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से अधिकार चलता है। भले ही वो कहने के लिए है, लेकिन फिर भी आवाज उठाया जा सकता है, बोला जा सकता है। लेकिन जहां पर राज धर्म होता है, जहां पर राजा राज करते हैं, वहां पर कुछ इस प्रकार, जैसे भारत में इमरजेंसी लग जाए, किसी की कोई चूचा नहीं कर सकता है। जो राजा रानी बोलेंगे वैसा चलेगा। अब यहां पर रानी की चलती है।
और रानी ने दिया कि मैं तुझे कल शाम तक मरवा दूंगी। ये देखकर, वो हकीकत है, सच है, रानी ने कह दिया तो कल शाम को मरवाएगी, उस बात को देखकर एलिया भागने लगता है। मैं कहना यह चाह रहा हूं, परिस्थिति को देखकर हम कमजोर हो जाते हैं, तो उस वक्त में हमारे साथ गलती यह होती है, हम गलत चीजों को देखते हैं। हकीकत है, लेकिन हमारा देखने की जो नजरिया है वो गलत है। मैं आपको उसके लिए पवित्र शास्त्र से ही एक उदाहरण देना चाहूंगा, और वो है निर्गमन की पुस्तक से मैं लेना चाहूंगा। निर्गमन की पुस्तक उसके 14 अध्याय में किस्सा है, आप लोग निकाले नहीं, मैं आप लोगों के लिए वो किस्सा आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। निर्गमन की पुस्तक में मूसा के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाता है। अंदाजन एक 18 से 20 लाख लोग हैं। हमारे यहाँ पर कोई राजनेता प्रचार करने आता है, 80-90 हजार लोग आ जाते हैं और वो लोग कह देते हैं कि वो 2 लाख लोग हैं, लेकिन ये लोग हकीकत में कम से कम 18 से 20 लाख लोग हैं। और इन लोगों का चलना आप सोच कर देखो कैसा होता होगा। इतनी बड़ी भीड़ वो चल के जा रही है। इस भीड़ को लेकर मूसा के नेतृत्व में ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं, और अब इनके लिए आगे जाने को रास्ता नहीं है, क्योंकि सामने बहुत गहरी लाल समुद्र है। इसको तैर कर पार नहीं कर सकते हैं, इसमें पानी बहुत तेज बह रहा है, और ये एक ऐसे जगह पर है जिसके दोनों तरफ पर्वत है। इस पर्वत को पार करना मुश्किल है, क्योंकि इस 18 से 20 लाख लोगों के अंदर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जवान लोग, सब कुछ है। ये इतने सारे लोग इसमें भागकर बच नहीं सकते हैं। और एक ऐसा दौर आता है जब वो लोग पीछे मुड़कर देखें तो फिरौन और उसकी सेना उनके पीछा कर रहे हैं, और उनके वो जो आ रहे हैं वो घोड़े में आ रहे हैं। वो उनका घोड़ा, उनका रथ, उसमें जब धूल उड़ रहा है, पूरा बादल छा गया। दूर में जब वो देखते हैं, वो बादल धीरे धीरे करीब आ रहा है, धूल की, मिट्टी की, क्योंकि रेगिस्तान है। रेगिस्तान में जब रथ चलता है तो धूल उड़ता है। ये उनके करीब आता जा रहा है, और लोग मूसा को बोलते हैं, काश कि हम मिस्र देश में मर गए होते, हमको यहां मरने के लिए क्यों लेकर आया। दोनों तरफ में पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर चढ़कर हम लोग बच नहीं सकते हैं। सामने लाल समुद्र है, इसमें जाएंगे तो हम लोग डूब जाएंगे, कोई भी तैर कर पार नहीं कर सकता है। हमारे पास इस फिरौन और उसकी सेना से लड़ने के लिए कोई भी औजार नहीं है, क्योंकि ये लोग उस देश में गुलाम थे। इनको आता है तो गैती, फावड़ा और हथौड़ा चलाना आता है, इनको कोई भी औजार का उपयोग नहीं आता है। और ये जो सेना आ रही है, 18 से 20 लाख लोगों को उन लोग तुरंत मार देंगे, क्योंकि उनके पास धनुष है, बाण है, उनके पास तलवार है, उनके पास भाला है, उनके पास सारे औजार है युद्ध के। इसको लेकर उन लोग आ रहे हैं। लोग जो कह रहे थे उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है, उन लोग वहीं पर बच जाते, लेकिन यहां पर वो लोग यहां मर जाएंगे। लेकिन कोई भी ईश्वर दर्शन नहीं, कोई भी दैविक वाणी नहीं, वहां पर कुछ भी अप्राकृतिक होती नहीं है। और उसके बावजूद मूसा के शब्द में आपके सामने लाऊं। मूसा उस समय क्या बोलता है, उसके 11वां 12वां वचन में, या उसके 11वां वचन में देखना मूसा क्या बोलता है। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसका 11वां वचन। और मूसा, और सॉरी, वो वहां पर वो मूसा से बोलते हैं, मैं उसको आगे ले जाऊं, उसके 13वां वचन। मूसा ने लोगों से कहा, पहला निर्गमन 14 उसका 13, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो तुम्हारे लिए, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मुझे ये वो वचन बड़ा बड़ा प्रेरणादायक लगा। देखना, मैं फिर से कहता हूं, संदर्भ को समझना। ये 12 और 13 वचन के बीच में, या फिर पूरे 14 अध्याय में, परमेश्वर की कोई ईश्वरवाणी उसके पास नहीं आती है, कोई विशेष प्रार्थना नहीं होता है, मूसा गिरकर प्रार्थना नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वो परमेश्वर जिसने इसको निर्गमन की पुस्तक उसके 6 अध्याय में मिला था, वो परमेश्वर को जानते हुए वो कहता है कि तुम डरो मत। परिस्थिति बहुत विकट है, परिस्थिति बहुत खराब है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। निस्सहाय होकर
सेना के तलवार के सामने अपने गर्दन को कटते हुए, अपने माँ बाप को मरते हुए, अपने बच्चों को मरते हुए, अपने पति अपने पत्नी को मरते हुए तुम सिर्फ देख सकते हो, उसके सिवाय तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वो हकीकत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके सामने मूसा कहता है कि डरो मत। आज अब तुम देखोगे कि परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए। कौन सा उद्धार? ये उद्धार का जो काम था ना, ये जो छुटकारे का काम था, वो मिस्र देश से जब तुमको छुड़ाया था उससे समाप्त नहीं हुआ। वो मिस्र देश से जब छुड़ाया है, छुड़ाने वाला जानता है इनको कहां पहुंचाना है। इनके मंजिल तक पहुंचने तक का प्रबंध ये परमेश्वर करेगा। कौन परमेश्वर? जिसने उद्धार दिया था। वो परमेश्वर के उद्धार के काम को तुम आज भी देखोगे। तुम मंजिल नहीं पहुंचे हो, मंजिल अभी बहुत दूर है, 40 साल सफर करना है। लेकिन आज तुम उस उद्धार के काम को देखोगे कि परमेश्वर सिर्फ एक बार छुड़ाकर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, तुम्हें एक बार तुम्हारे जिंदगी में काम करके छोड़ने वाला नहीं है कि तुम अपना काम को देखो। इन राजनीतिक नेताओं के समान नहीं है कि वो 5 साल में जब वोट के लिए आते हैं तो तुम्हारे पांव पकड़ने को तैयार है, उसके बाद वो 5 साल के बाद दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। वो छुड़ाया है तो उस छुटकारे का काम को पूरा करेगा, और उस दौरान जो भी आपके जिंदगी में आए उसको वो पूरा करेगा। मेरे प्रियो, आपको वो उद्धार देकर, जिस दिन में आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु होकर स्वीकार किया था, उस दिन आपका उद्धार पूरा नहीं हुआ। उस दिन उद्धार का एक पहलू पूरा हुआ। उस उद्धार को पूरा करने के लिए वो अनंत जीवन जो उसने उस दिन आपको वादा किया था, जो मुझे स्वीकार करेगा उसको मैं अनंत जीवन दूंगा, उस अनंत जीवन के मंजिल तक आपको ले जाएगा। और उस मंजिल के दौरान कुछ भी आ जाए, एक बात, पहली बात, आपके उद्धार की योजना को तहस नहस कोई नहीं कर सकता है। चाहे वो कोई हो जाए, चाहे वो विधि, वो मारी हो जाए, चाहे वो आपके कलीसिया की परेशानियां हो जाए, आपके उद्धार के यात्रा को तहस नहस नहीं कर सकता है। इस यात्रा के दौरान में आपके जूते नहीं फटेंगे, आपके कपड़े नहीं फटेंगे। आपको वो नहीं कहता है कि आपको 18 जोड़ी कपड़ा मिलेगा, आपको ये नहीं बोलता है कि आपको 15 जोड़ी जूते मिलेंगे। नहीं मेरे भाई, जो जूते पहने हो वो जूता नहीं फटेगा, यह है परमेश्वर का वादा। जो कपड़े आज पहने हो वो कपड़ा परमेश्वर बरकरार रखेगा, वो है परमेश्वर का वादा। वो नहीं कहता है कि आपके पड़ोसी से बेहतरीन कपड़ा आपको देगा, आपके पड़ोसी के घर के टीवी से बड़ा टीवी आपको देगा, आपके अविश्वासी भाई से बेहतरीन घर आपको देगा। नहीं, आप सफर में हो, यात्रा करते हो तो कम बोझ को लेकर चलो। कम बोझ में आपको मंजिल तक पहुंचना है। उस मंजिल में आपको वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिलेगा। वो मंजिल है आपका लक्ष्य। उस मंजिल में दूध और मधु बहने वाला देश है जिसको कोई भी प्राप्त नहीं करेगा, सिर्फ वो ही जो परमेश्वर का दिया हुआ मन्ना खाते हुए पौष्टिक भोजन को खाकर चलेगा। वो भोजन किसी को नहीं मिलेगा, वो चट्टान की पानी किसी को नहीं मिलेगा। कोई बिस्लरी के पानी उतनी अच्छी नहीं होगी कि इस चट्टान से आने वाले पानी बराबर नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए विशेष प्रबंध है। अरे वो तो छोड़ो, आपके लिए विशेष पक्षियां आएंगी जो सिर्फ आपके लिए है। आप जब पकड़ने जाओगे तो उसको मुर्गी पकड़ने के लिए कितना भागना पड़ता है। ब्रॉयलर भी हो गया, अगर उसको डब्बे के अंदर नहीं रखे तो वो भागने लगती है। इस चिड़िया को पकड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जब मेरे लोग हाथ पसारेंगे उनके हाथ में तू बैठ जाना। वो पक्षी भी आपके पास रहेंगे जो आकाश में उड़ने वाली पक्षियां हैं। परमेश्वर का प्रबंध अद्भुत है मेरे भाइयों। लेकिन मैं इस बात को नहीं नकारता हूं, हकीकत है। हकीकत क्या है? पीछे फिरौन की सेना है, दोनों तरफ में दीवाल है। हकीकत है कि सामने लाल समुद्र है। क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, इस लाल समुद्र में पांव रखोगे तो परमेश्वर नहीं कहता है कि आप नहीं डूबोगे। उसमें अगर आप जाओगे तो वो गुरुत्वाकर्षण का कार्य करेगा, आप उसमें डूब जाओगे।
लेकिन इसमें परमेश्वर मार्ग बनाएगा। इस बात को दूर दराज की दृष्टि से देखा हुआ मूसा कहता है, आज तुम खड़े खड़े देखोगे कि परमेश्वर का उद्धार का मार्ग क्या है। नए लोग हैं, नहीं जानते हैं इसकी गहराई क्या है। और उसके बाद कहता है, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। और वो मिस्री देश के लिए लोग के गुलाम लोग, नगण्य लोग, समाज में उनकी गिनती नहीं होती है। ये कौन लोग हैं कोई नहीं जानता है। इनका देश क्या है किसी को नहीं मालूम, कौन सी जाति के हैं किसी को नहीं मालूम, लेकिन इनका एक पहचान है और वो पहचान और कुछ नहीं है। किनका? इजरायलियों का पहचान क्या है मालूम है? ये परमेश्वर के अपने लोग हैं, खून के खरीदे हुए लोग हैं। मेरे प्रियो, आपको इस देश में कोई नहीं जानता होगा, आपके पड़ोसी आपको निंदा के तौर पर देखते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी एक ओहदा है जो इस दुनिया के ओहदे के साथ तुलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया की हर तुलना कौन किससे बड़ा है ऐसा होता है। ये जाति उस जाति से बड़ी है, ये लोग उससे बड़े हैं, या वो लोग उससे छोटे हैं, ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है इनकी ओहदा एक ऐसा ओहदा है जिसको कोई भी तुलना नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के अपने लोग हैं। क्या आप अपनी जिंदगी के अंदर देखकर यह कह सकते हो कि दुनिया मेरी निंदा कर ले, कोई मेरी पहचान ना करे, मेरी एक ओहदा है, व्यक्तित्व है, और वो व्यक्तित्व स्वर्गीय परमेश्वर, अदृश्य जीवित परमेश्वर का संतान हूं मैं, उसका बेटा और बेटी हूं मैं। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? क्यों मैं इन छोटी बातों के पीछे फिक्र करूं? और वहां पर मूसा कहता है कि तुम उसको देखो। अब मैं उसका एक और आयाम की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। मैं बहुत धन्यवाद कृतज्ञ हूं, और मैं पास्टर शिबू जी की जो प्रशिक्षण है लोगों को कि बड़े शांत रीति से आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैं उसके दूसरी आयाम की ओर आपको ले जा रहा हूं। आप मेरे साथ सोचते हुए चलें। जिंदगी में कई बार हकीकत हमारे पास आती है, और मैं जानता हूं कई बार हमारे समान प्रचारक लोग बोलते हैं कि वो हकीकत को आप लोग भूल जाओ। मैं कहता हूं, कहती है कि आपको कोरोना हो गया, कोविड हो गया है। हकीकत कहती है कि आपको कैंसर हो गया है, हृदय की बीमारी हो गई है। वो हकीकत है। आप जब डॉक्टर के ऑफिस में जाओगे, डॉक्टर ऑफिस में आपको एक पेपर दिया जाता है, और पेपर में आपका ब्लड का रिपोर्ट, आपका सीटी स्कैन, आपका एमआरआई खराब है, आपको बीमारी हो गई है, इसको उस वहां पर यीशु के नाम से वो पेपर को फाड़ मत देना। वो हकीकत है, उसको वैसे ही रहने दो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के आधार में, उन हकीकतों के आगे, उन हकीकतों को बढ़ाने वाला एक सच्चाई है। वो सच्चाई आपके दिमाग में आना चाहिए। वो सच्चाई क्या है? हकीकत है कि सामने लाल समुद्र है, हकीकत है कि दोनों तरफ बड़े पर्वत है, पीछे फिरौन है, हकीकत है। इन बात को नकार नहीं सकते हैं। जैसे बिल्ली दूध पीती है तो आंख बंद करके पीती है, तो सोचती दुनिया में कोई नहीं देखा। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। जिंदगी की वास्तविकता है, वो वास्तविक है। जो जो बातें हैं, डॉक्टर जो कह रहा है वो वास्तविक है, सच्चा है। वो डॉक्टर कुछ भी मन घड़त नहीं बोल रहा है। आपके शरीर में समस्याएं हैं जरूर, लेकिन एक सच्चाई है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है, आज भी मेरा परमेश्वर महान है, आज भी मेरा परमेश्वर जीवित है, आज भी मेरे परमेश्वर में सामर्थ है। और इन हकीकतों से बढ़कर है वो सच्चाई जो दुनिया नहीं जानती है कि मेरा परमेश्वर आज भी जीवित है। देखना, उन सच्चाई को जानने वाले शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब 7 गुना बढ़ाए हुए आग के सामने खड़े हैं, वो लोगों ने क्या बोला मालूम है? हमारा परमेश्वर इस आग से, राजा, हमको परमेश्वर बचा सकता है। ये मेरे परमेश्वर की काबिलियत है। ये आग से मेरा एक सच्चाई हमको मालूम है, हम समझौता नहीं करेंगे। इस आग के अंदर हम जाने को तैयार हैं, हम झुकने को, हम तेरे मूर्ति के सामने दंडवत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपनी मर्जी से अपने काम को आगे बढ़ाता है। यानी कि मृत्यु भी हो जाए हमें मंजूर है,
हमें मंजूर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैं कह ये रहा हूं प्रियो कि हमारा परमेश्वर के योजना को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। अगर मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने जितने दिन रखे हैं, नहीं, परमेश्वर ने जितने घंटे रखे हैं, जितने मिनट रखे हैं, उसको कोई भी कोरोना के कारण छीना नहीं जा सकता है। मैं और आप कहेंगे वो व्यक्ति, ये आदमी, ये बहन जल्दी निकल गई, नहीं, जल्दी नहीं हुआ। सही समय पर जब परमेश्वर ने उनके लिए जो दूरी रखा था वो दूरी तय कर लिए। जितने दिन वो लोग तय करना था परमेश्वर ने नियुक्त किया था। कोई हार्ट अटैक, कोई कैंसर, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट उसके द्वारा उठा लिया जाता है, लेकिन उनके लिए रखे हुए दिन, उनके लिए रखे गए समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है, कोई भी उसको छीन नहीं सकता है। यह सच्चाई है। अब डॉक्टर साहब कहेंगे कि आप सिर्फ 6 महीना जियोगे, 3 महीना जियोगे, और मुझे मालूम है कई लोग 11-11, 12-12 साल जी लिए उसके बाद, लेकिन उनका आने वाले जो दिन थी बात को मूसा ने देखा। सच्चाई है, जिस प्रभु ने हमको बुलाया है वो अपने मंजिल तक हमको पहुंचाएगा। ये इसीलिए हम सोचते हैं क्योंकि कई कारणों से हमारे दिमाग में घुस गया है कि परमेश्वर हमें सारे रोगों से बचाएगा, सारे परेशानियों से बचाएगा। नहीं मेरे प्रियो, परेशानियों के अंदर परमेश्वर की वो जो अनुग्रह है वो हमारे लिए अधिक है। परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमारे लिए अधिक है। तो एलिया के साथ हुआ ये कि उसने बातों को गलत चश्मे से देखा, उसने गलत नजरिए से देखा, उसने जो चश्मा पहना था वो चश्मा गलत था। वो चश्मा उसके स्वार्थ का था, वो चश्मा अपने आप को देखने का था। वो सोचा कि मैं अपने आप को बचाऊंगा, अगर मैं यहां रहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, ये उसने सोचा। लेकिन हकीकत यह है, एलिया तू कहीं पर भी चले जा, मृत्यु तेरे पीछे आएगी, लेकिन अगर परमेश्वर ने नियुक्त किया है तू बगैर मरे इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। देखना, एलिया वो एक व्यक्ति था जो बगैर मृत्यु का इस पृथ्वी से उठा लिया गया। वो परमेश्वर के लिए नियुक्त था और वो कहता है मुझे मरने दो। लेकिन उसने गलत रीति से, उसने गलत दृष्टिकोण से देखा। उसकी जो दृष्टिकोण थी वो गलत थी। जब दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी, हम उन परेशानियों हमारे जीवन में क्या लाएगी? अरे ये कोविड आ गया, अरे ये परेशानी आ गया, ये मेरी पूरी आर्थिक स्थिति को तहस नहस कर देगा। आप ऐसे क्यों सोचते हो मालूम है? आप सोचते हो कि आपके जमा पूंजी, आपका जो घर में जो सोना चांदी है, आपके बैंक में जो पैसा है, उस पैसे से आपके जीवन यापन हो जाएगा। ये जो गलतफहमी परमेश्वर दूर करना चाहता है। तू अपने आप को सुरक्षित रखकर इजबेल को पहुंचे, जिस घर में तुझे खबर दी थी उस घर में रहेगा तो तू असुरक्षित है, ये तूने सोच लिया। तू कहीं पर भी रह ले, अगर परमेश्वर तुझे जीवित रखना चाहता है तो कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता है। हमारे हिंदी में एक कहावत है ना, कुत्ता भौंके हजार, हाथी जाए बाजार। हम जो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, वो सुरक्षा के 1-2 बात को बोलकर मैं अपने अगले बात पर जाऊंगा। हमें परमेश्वर ने अपने अपने हाथों में गोद रखा है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। हमारी सुरक्षा की जो कवच है वो ये है कि अपनी आंखों की पुतली समान, मेरे और आपकी आंखों की नहीं, अपनी आंखों की पुतली समान वो हमें संभालता है। ये सब सिर्फ गाने के लिए नहीं, लेकिन जिंदगी के वास्तविकताओं में है, ये वास्तव है, ये जानने के लिए परमेश्वर इस दौर से लेकर हमें चलता है। अगर आज मेरी आवाज को आप लोग सुन रहे हैं वो इसलिए है कि परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है। अगर आज मैं और आप जीवित हैं इसलिए नहीं कि हमने अपने हाथ को 18 बार धोया, इसलिए नहीं कि हमने मास्क को पहना, इसलिए हम सुरक्षित नहीं हैं। हम सुरक्षित इसीलिए हैं कि हमारे लिए आगे कुछ और करने का है। हमारे लिए समाप्त हुई है, हमारे लिए परमेश्वर कुछ बातों को और रखा है। उन बातों को बगैर पूरा किए मैं और आप नहीं जाएंगे। हमसे पहले जो चले गए, हमें दुख जरूर है। हमसे पहले जो परमेश्वर के पास चले गए उनके बारे में हमें दुख है, वो एक खाई को बना दिए हैं। मनुष्य होने के नाते हमें दुख है उसके बारे में। लेकिन एक बात है, उनकी दौड़ पूरी हो गई,
उनके दिन समाप्त हो गए और वो चले गए परमेश्वर के पास। लेकिन हम जो बचे हैं, हमें दुख होगा, परेशानियां होगी, लेकिन इसके बीच में एक परमेश्वर को हमको देखना है। साधु सुंदर सिंह की एक बात मैं आपको याद दिलाकर मैं आगे जा रहा हूं। साधु सुंदर सिंह अपने बातों में बड़े तीव्र थे और वो कभी कभी बड़े घातक बात को बोलते थे। और उन्होंने एक बार उनके पुस्तक में एक जगह उन्होंने इस प्रकार कहा है कि मसीह के लिए मरना बहुत आसान है। मसीह के लिए मरना बहुत आसान है। आप में से कौन मरने को तैयार होंगे? अगर अभी बोलेंगे कि कोई मसीह विरोधी आया और आपको मारने के लिए आया, तो हम सब भागेंगे, मैं भी भागूंगा। साधु सुंदर सिंह कहते हैं मसीह के लिए मरना आसान है, लेकिन मसीह के लिए जीना बहुत मुश्किल है। आप सोच कर देखना, मसीह के लिए जीना बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो। हर दिन मरना पड़ता है, हर दिन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, मृत्यु की तराई से होकर गुजरना पड़ता है, पानी से होकर गुजरना पड़ता है, आग से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमें आग की आंच बगैर लाए परमेश्वर सुरक्षित रखता है। परमेश्वर हमें पानी में बगैर डुबाए हमें लेकर चलता है। क्योंकि ये मत सोचना कि हम लोग पेंटिकॉस्टल मसीही हैं इसलिए परमेश्वर बचाता है। बिल्कुल नहीं। हम लोग सारी प्रार्थनाओं में जाते हैं इसीलिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम हर दिन संडे को चर्च में जाते हैं इसलिए बचाता है? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। वो आप निकाल दो। हमें क्यों बचाया है मालूम है? क्योंकि उसकी योजना मेरे और आपके बारे में पूरा नहीं हुआ है। आमीन। मेरे और आपके बारे में परमेश्वर योजना है वो पूरा नहीं हुआ है। वो पूरा होते तक वो हमें लेकर चलेगा। मन्ना रोटी भूख लगेगी मन्ना देगा, प्यास लगेगी पानी देगा, जूते की जरूरत है जूता नहीं देगा, लेकिन जो जूते पहने हो उसको नया बनाए रखेगा। कपड़े की जरूरत है, परमेश्वर नया कपड़ा नहीं देगा, पहने हुए कपड़े को बरकरार रखेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में देखना, भोजन का जब परिस्थिति आया उस समय में उनका भोजन उत्तम होने के कारण उनके चेहरे में चमक नहीं आया। वो जो लोग जो उनके साथ उनके देश से आए हुए यहूदी लड़के जो दिखने में अच्छे, वो सब कुछ उन हर टेस्ट को पास किए हुए एक साथ आए हुए लड़कों में से 3 लड़के बोले हमको दाल चावल पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उनके चेहरे की चमक और लड़के जो पौष्टिक भोजन खाते थे उनकी चमक से बेहतरीन चमक इनके चेहरे पर था। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था पर टिकता है उसके लिए परमेश्वर का प्रबंध अदृश्य प्रबंध होता है। वो प्रबंध को आप आनंद लेते हैं, वो प्रबंध हमें आगे लेकर चलता है। वो प्रबंध सिर्फ उस समय की अंतिम परीक्षा तक नहीं, जब राजा इनको परखने के लिए बुलाएगा तब तक नहीं, वो आगे भी उनके जिंदगी में जब तुम आग के कुंड तक जाते हो तब तक तुमको बनाए रखने के लिए एक परमेश्वर की वो सुरक्षा चक्र आपके चारों तरफ होगा। इसलिए मैं कहता हूं जो परमेश्वर की योजना में होता है उसको परमेश्वर दूर तक लेकर जाता है, क्योंकि उसको अपनी मकसद इरादा को आपके जीवन में पूरा करना है। मैं अपने विषय पर मैं बिल्कुल आगे नहीं जा पाया, मेरा समय तकरीबन समाप्त हो गया है। मैं प्रियो इस बात पर मैं समाप्त करना चाहता हूं। हो सकता है तो मैं आने वाले हफ्ते में इसके बाकी बातों को मैं लूंगा कि परमेश्वर क्यों कहता है कि तू वहां क्या कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो मैं आज फिर से मैं इतने सारे बातों को यहां पर तैयार तो नहीं किया था। मैं अक्सर अपने प्रचार को स्क्रिप्टेड रखता हूं और लेकिन कभी कभी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में मैं एक और दिशा में चले जाता हूं। लेकिन आज मेरी आवाज को सुनने वाले सभी मसीही लोगों को मैं एक बात का दिलासा और हियाव और बल देना चाहता हूं। प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि परेशानियां नहीं आएंगी, परेशानियां आएंगी और उसके अंदर हमें छुपाए रखने वाला परमेश्वर की एक कृपा है, एक अनुग्रह है, उसके अंदर हम ढापे हुए हैं। क्यों ढापे हैं मालूम है? वो हमें अपने मंजिल तक ले जाने के लिए, अपने इरादाओं को मेरे और आपके द्वारा पूरा करने के लिए। अब मैं एक और सवाल के साथ अपने बात को समाप्त करूंगा। क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर की जो मकसद है उसको पहचाना है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर की जो मकसद है
इरादा है, जो योजना है, उसको आप पहचाने हो क्या? मैं नहीं कहता हूं कि आपके सूरज में आप अपनी पूरी सफर को पहचान लोगे, नहीं मेरे प्रियो। ये कुछ इस प्रकार है, अगर आप लोग रात को गाड़ी चलाए होंगे तो आपकी गाड़ी की हेडलाइट चलाकर अंधेरे में, जहां स्ट्रीट लाइट नहीं है वहां गाड़ी चलती है, तो सिर्फ हेडलाइट में लाइट की रोशनी जहां तक जाती है वहां तक का रास्ता आपको दिखता है, लेकिन उसके आगे का रास्ता आपको नहीं मालूम है। आप जब लाइट जला कर देखोगे तब आपको दिखेगा जहां तक लाइट जा रही है वहां पर गड्ढे नहीं है, वहां पर जानवर नहीं है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हो। जैसे जैसे गाड़ी आगे जाएगी अब वो रोशनी भी आगे जाएगी और आपको रास्ता उतना, जहां तक रोशनी जा रही है वहां तक का रास्ता। लेकिन मेरे और आपका जो परमेश्वर है ना, वो पूरा रोड को जानता है, वो पूरा रास्ते को जानता है। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है, वो हमें सही समय पर चिताता है, अब आगे मत जा, अब यहां रुक जा, धीमा हो जा। वो मेरा परमेश्वर आपको बोलता है। शायद ये कोविड का समय परमेश्वर हमको कहता है धीमा हो जाओ, परमेश्वर के पास बैठो। और यहां बैठकर मेरे को इस वक्त में, मैं जितना अपने संदेश को आगे लाया हूं वहां पर मुझे यही बात आपसे कहना है, प्रियो आप यहां पर क्या कर रहे हो? आप दूसरों के लिए दवा का प्रबंध नहीं कर सकते हो, आप दूसरों के लिए खाना नहीं बना सकते हो। हमारे चर्च में ऐसा होता है, किसी के घर में कोविड हो जाता है तो उनके घर में बारी बारी से सारे परिवार के लोग भोजन बनाकर उनके दरवाजे पर रखकर फोन करते हैं, और मेरा काम है कि आज कौन ले जाएगा, कल कौन ले जाएगा। मैं अपने घर से अभी एक आध दो जन के यहां ले गया, लेकिन ऐसा होता है शायद आप लोग के यहां पर आप भोजन बनाकर नहीं ले जा पा रहे होंगे, आपके पास उसके लिए वक्त नहीं होगा, वो परिस्थिति नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर यह सोच सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए, मेरे बारे में तेरी योजना क्या है, तू क्या चाहता है? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप जिस व्यक्ति के पास सुसमाचार लेकर जा सकते हैं उस जगह पर बड़े अभिषक्त परमेश्वर के, आपके परमेश्वर के दास पास्टर शिबू भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो वहां नहीं पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंच सकते हैं। और वहां पर आप वहां के मिशनरी हो, आपको वहां पर संदेश ले जाना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर जाएं, उसको पकड़े और बोले आप उद्धार पाए हो क्या, उसको यीशु मसीह के बारे में बताए। नहीं, संबंध बनाओ उनके साथ। परमेश्वर ने इसीलिए आपको रखा है ताकि आप आने वाले दिन में मसीह के प्यार, मसीह के लगाव को आप उससे बांट सके। और वो बांटने के बाद उससे समाप्त नहीं होता है, आप उनके लिए दुआ करो, प्रभु ये व्यक्ति के लिए, व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुना सकूं। अगर तेरी योजना ये है कि मैं इसको सुसमाचार बताऊं, कोविड नहीं और कोई बीमारी नहीं, इस शहर से मैं हट जाने के पहले मैं उस व्यक्ति को तेरे पास लेकर आऊं, तो तू मुझे उसका अनुग्रह दे। परमेश्वर आपको उन चीजों का अनुग्रह देगा। आपके बारे में परमेश्वर की एक स्पष्ट योजना है प्रियो। आप कोई भी उम्र के कोई ना हो जाए, आप पत्नी, आप स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक बात बड़े दिलेरी के साथ आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वो ये है, आपके बारे में परमेश्वर की एक योजना है जिसको आने वाले हफ्ते में मैं शायद इस बात को मैं और भी सटीक रीति से आपके सामने रखूं। लेकिन परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सबों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, हमारे लिए प्रार्थना किया, आपके प्रार्थनाएं और जरूरत है, आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत अच्छा इस समय का जो मौसम को देखकर हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई किया, हमारे लिए जरूरत, हमारे हिम्मत को बढ़ाया, हमारे को जोश दिलाया, और प्रभु की कार्यों में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। हम आपके लिए रोज प्रार्थना करते, प्रभु आपको अभिषेक के द्वारा आगे इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु
प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज का दिन में पिताजी। हालेलुया पिताजी, आपकी श्रेष्ठ वचनों को हमको दिया, आपके दास को अभिषेक किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। दया मांगते कर आपके दास को पिछले दिनों में वो हर एक परेशानी से आपने उनको छुड़ाया पिताजी, शक्ति दिया, बल दिया। आज पिताजी अभिषेक के साथ हमारे बीच वचन बोलने के लिए आपने शक्ति दिया, बल दिया दासी के लिए, बच्चों के लिए, जिस कार्यक्रम के लिए पिताजी आपके बच्चे को आपने उधर रखा है, आपके दास को वहां रखा है पिताजी, पूर्तिकरण के लिए हम आपसे विनती करते हैं पिताजी, अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर। महिमा आपको मिले, प्रशंसा आपको मिले, आदर आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन।